इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस यूक्रेन युद्ध अब बुरी तरह से उलझ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। पुतिन अमेरिका की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका दोनों ही देशों पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यहाँ तक कि पीस डील से बाहर निकलने तक की धमकी दे दी गई है। तो अमेरिका ने रूस यूक्रेन को दिया अल्टीमेटम। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। लिबनान में हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से किया इनकार, कहा हथियारों ने ही दी है हमें स्वतंत्रता। इजरायल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले से बढ़ा तनाव, युद्ध में हस्तक्षेप की आशंका को लेकर हुतियों की यूएई और सऊदी अरब को चेतावनी। यमनी सेना ने की आक्रमण की तैयारी। छोटी मोटी वजहों के चलते यूएस में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा हुए रद्द। इनमें 50% छात्र भारतीय। विदेश विभाग का छात्रों को देश छोड़ने का आदेश। और चलते चलते में देखेंगे कहां से आया कोरोना, कोविड लैब थ्योरी पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। Did you know that you can make between म्यांमार युद्ध में एंट्री के लिए बांग्लादेश की सेना तैयार। मोहम्मद यूनुस के उच्च प्रतिनिधि ने आर्मी अफसरों से की सीक्रेट मुलाकात। युद्ध के बीच रूस के लिए बढ़ा संकट, चीन ने कजाकिस्तान के रास्ते रूस के गैस निर्यात के प्रस्ताव पर लगाई रोक। हमें पाकिस्तानी सेना से आजादी चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को लेकर रावलकोट में प्रदर्शन के दौरान अवामी एक्शन कमेटी के नेता अजमल राशिद का फूटा गुस्सा। अमेरिका ईरान के बीच रोम में न्यूक्लियर डील पर आज होगी बात। ईरानी मंत्री बोले हमें अमेरिका के इरादों पर शक, फिर भी करेंगे बातचीत। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका भी अब बुरी तरह से फंस गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले ही ये वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो युद्ध खत्म करवा देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन ट्रंप के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाना अब टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए लगभग 90 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान रूस और अमेरिका यूक्रेन के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन फिलहाल इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका ने रूस यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर रूस या यूक्रेन में से कोई एक भी डील के लिए तैयार नहीं होता है तो ये एक बेवकूफी भरा कदम होगा और हम पीस डील से बाहर आ जाएंगे। ये मामला जितना लंबा खिंचेगा, हमारा इसमें शामिल रहने का औचित्य उतना ही कमजोर होता जाएगा। ट्रंप का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद आया है। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो शांति वार्ता की धीमी प्रगति से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। इन हालात में ट्रंप की इस धमकी को उनकी दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो रूस यूक्रेन को पीस डील से बाहर निकलने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस को मनाने की कोशिशें अब भी उनकी तरफ से जारी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता देने की तैयारी में है, यानी रूस को मनाने के लिए ट्रंप यूक्रेन को एक और झटका दे सकते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनाने के लिए अमेरिका क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ये युद्ध क्रीमिया पर रूसी कब्जे के कारण ही शुरू हुआ था। पिछले 11 साल यानी 2014 से क्रीमिया रूस के ही अधीन है। तब भी इस जबरन अधिग्रहण को अमेरिका समेत ज्यादातर देशों ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब अगर अमेरिका पुतिन को ये गिफ्ट देता है, क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान लेता है, तो ये उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ होगा जो किसी भी क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा करने को अमान्य मानते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी किसी भी तरह से रूस को यूक्रेनी जमीन सौंपने के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि क्रीमिया समेत किसी भी क्षेत्र को रूस का हिस्सा मानना अस्वीकार्य है। इन हालात में एक बात तो तय है कि अमेरिका का ये प्रस्ताव एक नया संघर्ष छेड़ सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजराइल का लेबनान और फलस्तीन के साथ संघर्ष चल रहा है। गजा के तो एक हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर ही लिया है। हमास की तरफ से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन शर्त है कि वो हथियार नहीं डालेगा।
और अब लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि उसके लड़ाके भी हथियार नहीं डालेंगे। वैसे तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता हो चुका है, लेकिन इजरायली सेना लगातार इस समझौते का उल्लंघन कर रही है, जिससे हिजबुल्लाह में नाराजगी दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया है, लेकिन इजराइल की सेना इसका लगातार उल्लंघन कर रही है। संघर्ष विराम समझौता लागू होने के बाद से इजरायली हवाई हमलों में लेबनान में आम नागरिक और हिजबुल्लाह के कई सदस्यों की जान जा चुकी है। इसलिए हम किसी भी हिजबुल्लाह सदस्य को हथियार छोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। इन हथियारों ने हमारे लोगों को जीवन दिया है, स्वतंत्रता दी है। कासिम ने कहा कि कुछ देर पहले ही इजरायली ड्रोन हमले में हमारे 2 सदस्यों की जान चली गई। क्या कोई हमसे ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय रक्षा रणनीति पर चर्चा करने की उम्मीद कर सकता है, जब युद्धक विमान हमारे हवाई क्षेत्र में उड़ रहे हैं और दक्षिणी लेबनान पर कब्जा किया गया है? ये चर्चा नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। पहले इजराइल को पीछे हटना चाहिए और अपनी उड़ानें बंद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। यानी इजराइल इस बात को मान रहा है कि युद्ध विराम समझौता करने के बावजूद भी इसका बार बार उसकी तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है। और अब अगली खबर में बात अमेरिका के यमन पर हमले की। तो यमन के 80% हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिकी सैन्य और व्यापारिक जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाते रहे हैं और अब अमेरिका की तरफ से हूतियों के ठिकानों पर पलटवार किया जा रहा है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूतियों के नियंत्रण वाली राजधानी सना पर बड़े हमले किए हैं। यमन की अल मसीरा टीवी ने बताया कि सना में 4 हवाई हमले किए गए, जिनमें शहर के दक्षिण में स्थित अल हफा और अल सबीन जिलों को निशाना बनाया गया। इस इलाके में एक बिजली प्लांट और सरकारी कार्यालय है। इसके बाद बानी हुशायश भी अमेरिका का निशाना बना है। सऊदी आउटलेट अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक कई हूती सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने 19 अप्रैल को सुबह यमन के उत्तर में रास ईसा तेल बंदरगाह को निशाना बनाया है। इसे लेकर हूती नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों में लगभग 80 लोगों की जान चली गई और 150 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी रास ईसा बंदरगाह पर हमले की पुष्टि की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हमलों का जवाब हूतियों ने तल अवीव पर मिसाइल दाग कर दिया है, लेकिन इससे कोई हताहत नहीं हुआ। इसके साथ ही हूतियों ने एक शक्तिशाली अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया। इसका वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि वो दुश्मन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हूतियों की नजर पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब और UAE पर भी है। उसे इन दोनों ही देशों के यमन में हस्तक्षेप की आशंका है। ऐसे में हूतियों ने इन दोनों ही देशों को चेताया है। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और UAE ने 1 दशक पहले हूतियों के खिलाफ अभियान चलाया था। ये तब हुआ था जब हूतियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार को राजधानी से बेदखल कर दिया था। इस समय हूतियों की लड़ाई अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, जिसके चलते सऊदी और UAE ने भी अभी तक दूरी बनाकर रखी है। लेकिन हूतियों को लगता है कि अमेरिका के दबाव में ये देश संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, इसलिए उसने इन दोनों ही देशों को चेतावनी जारी की है। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिका की। तो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के मनमाने फैसलों ने भारतीय छात्रों पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। सैकड़ों विदेशी छात्रों के F1 वीजा रद्द किए गए हैं, जिनमें लगभग 50% छात्र भारतीय हैं। इन कदमों ने न केवल छात्रों का भविष्य खतरे में डाला है, बल्कि मोदी और ट्रंप के कथित दोस्ताना रिश्तों में भी तनाव की आशंका पैदा कर दी है। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन यानी AILA की 17 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक 327 छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं या उनके सर्विस रिकॉर्ड बंद किए गए। इनमें भारतीय छात्रों का हिस्सा सबसे ज्यादा है और इसके बाद 14% चीनी छात्र हैं। दक्षिण कोरिया, नेपाल और बांग्लादेश के छात्र भी प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग AI ऐप कैच एंड रिवोक का इस्तेमाल कर उन छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है जो कथित तौर पर इजराइल विरोधी या हमास समर्थक प्रदर्शनों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक 26 मार्च तक 300 से ज्यादा छात्रों के वीजा रद्द किए जा चुके हैं। पहला मामला तुर्की की छात्रा रुमेसा ओजतुर्क का था, जिसका वीजा सोशल मीडिया पर फलस्तीन समर्थक पोस्ट के कारण रद्द हुआ। हार्वर्ड, कोलंबिया, येल, मिशिगन और कैलिफोर्निया जैसी यूनिवर्सिटियों के छात्रों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि उनका वीजा इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 22(1) के तहत रद्द किया गया है। उन्हें अमेरिका छोड़ने या फिर जुर्माना, हिरासत या निर्वासन का सामना करने की चेतावनी दी गई है।
ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी ओपीटी पर काम कर रहे छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि सेविस रिकॉर्ड बंद होने से उनकी नौकरी छिन गई। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए हालात थोड़े आसान लग रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स के लिए वीजा बहाल करना मुश्किल है। ये कार्रवाई भारतीय छात्रों में डर पैदा कर रही है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से इसके खिलाफ विरोध दर्ज नहीं कराया है, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की बात कही है। ट्रंप के इस फैसले से हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों में है। और अब चलते चलते में बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के बड़े खुलासे की। तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साल 2019 के आखिर में जब यह वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में सामने आया, तभी से इसकी उत्पत्ति को लेकर बहस छिड़ गई थी। एक सवाल लगातार उठता रहा कि क्या यह वायरस प्राकृतिक रूप से फैला या फिर किसी लैब से लीक हुआ। और अब इस पर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसने इस बहस को एक बार फिर हवा दे दी है। कोविड-19 वायरस को लेकर ट्रंप प्रशासन ने नई लैब लीक थ्योरी को सामने रखा है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर पब्लिश की गई इस थ्योरी में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और डॉक्टर एंथनी फॉसी पर कोरोना वायरस के पैदा होने या उसके फैलने की सही जगह को छिपाने का आरोप लगाया गया है। दरअसल व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर एक नया पेज जोड़ा गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान के एक लैब से ही हुई थी। नए पेज में लैब लीक द ट्रू ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 शीर्षक के साथ एक बैनर लगाया गया है। पेज पर दावा किया गया है कि डॉक्टर फाउची और बाइडेन की अगुवाई में पूर्व सरकार ने वायरस की उत्पत्ति से जुड़ी जानकारी को छिपाने की कोशिश की और कई सालों तक भ्रम फैलाया गया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये वेबसाइट दिखाती है कि कोविड-19 की असली शुरुआत कहां से हुई और कैसे डेमोक्रेट नेताओं और मीडिया ने वैकल्पिक इलाज और लैब लीक थ्योरी को झूठा साबित करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी ऐसे वक्त पर सार्वजनिक की गई है जब कुछ ही हफ्ते पहले CIA ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि वायरस के वुहान लैब से लीक होने की संभावना है। हालांकि इसी एजेंसी ने पिछले काफी सालों तक ये कहा है कि कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब इस नए खुलासे से एक बार फिर दुनिया भर में कोरोना पर चर्चा तेज हो गई है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में